अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और एक बार फिर आपको आसान टेक्नोलॉजी में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स का ये हमारा तीसरा वीडियो है और आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिंटैक्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए आप एक फार्मूला को यूज़ करते हैं। आपने उसका जो सिंटैक्स है अगर उसको अच्छी तरह फॉलो किया है तो आपका जो आंसर है वो ठीक आएगा। अदरवाइज अगर आपकी सिंटैक्स में कोई एरर है, आपने जो फार्मूला है वो ठीक नहीं लिखा है, जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो फिर उसमें आपको जो है एरर आएगा। अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है तो आपको सिंटैक्स का ज़रूर पता होगा। तो चलिए आज कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सिंटैक्स जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। एक बात आप अपने जहन में याद रखिए कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई फार्मूला लिखते हैं तो हर फार्मूला वो इक्वल टू साइन से शुरू होता है, जिसको हम सिंपली इक्वल साइन कहते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर कुछ नंबर्स को ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, डिवाइड करने हैं या इस तरह जितनी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उन ऑपरेशंस को आपने परफॉर्म करना है तो आपका हर फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इस सेल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैंने 300 दिया, ठीक है। अब इस 300 के साथ मैंने कुछ ऐड करना है। फॉर एग्जांपल इस 300 के साथ मैंने कुछ नंबर ऐड करना है तो मैं इस सेल के ऊपर वो अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है वो शो करवाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल टू और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट किया। अब इस सेल में जो वैल्यू है ठीक है 300। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं प्लस लिखता हूँ और उसके साथ मैं जो है 50 ऐड करना चाहता हूँ। तो जो ही मैं अपनी कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए तो 350 उसका आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और वैल्यू लिखता हूँ 400। तो इस 400 से मैं 200 को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वल टू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा हर एक फार्मूला जो है वो इक्वल साइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इस वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ या इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा के लेट सपोज यहाँ से मैं 100 को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एंटर करके मैं इसका वैल्यू जो है वो निकाल सकता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऊपर फार्मूला बार में आप वो जो फार्मूला हमने अभी अप्लाई किया है वो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। तो इस तरह आप जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ देता हूँ। यहाँ पे मैंने 300 लिखा, यहाँ पे 400, ठीक है। यहाँ पे मैंने 100 लिखा और नीचे यहाँ पे मैं 300, ठीक है। और फिर उसके बाद में 600, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ दी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता हूँ तो उसका तरीका क्या है, यहाँ से मैं इक्वल टू साइन लगाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है और उसको ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इक्वल साइन लगाया, फिर उसके बाद मैं शिफ्ट के मदद से इस वैल्यू को सेलेक्ट कर सकता हूं। फिर आपने यहाँ पे प्लस लगाना है, फिर उसके बाद मैंने इस वैल्यू को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद प्लस लगाना है और इस तरह आप इन नंबर्स को स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करके आप इनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 300 तक मैंने इसको ऐड करना है। तो अब आप देखिए नीचे जब हम एंटर करते हैं तो ये तमाम वैल्यूज़ को तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। अब लेट सपोज आप चाहते हैं कि इस रेंज में हम जो है वो डिफरेंट नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस वैल्यू को 300 को और फिर इस 300 को ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा, फिर उसके बाद
शिफ्ट की को प्रेस करूंगा और फिर यहाँ पर मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, ठीक है। फिर इस वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा और फिर नीचे इस वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, बीच में आपने यहाँ पे प्लस साइन जरूर लगाना है। तो जब आप एंटर करेंगे तो आप देखिए कि हमने उन वैल्यूज को जो है वो ऐड करके उसका जो आंसर है वो यहाँ पे आप देखिए 900 आ गया। अब लेट सपोज यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए 300 को मैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाना है, फिर इस वैल्यू को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर एस्टेरिक को जो है वो कीबोर्ड से प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस 300 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 10 से। तो जो ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 3000 उसका आंसर आ गया। इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे 400 है, तो मैं 400 को डिवाइड करना चाहता हूँ 100 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इक्वल का साइन लगाता हूँ, फिर इस वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है इसको डिवाइड करता हूँ 100 पे, ठीक है। तो आप देखिए कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 4। तो बुनियादी मकसद ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आपने एक सिंटैक्स को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ और फिर शिफ्ट की मदद से उन तमाम वैल्यूज़ को मैं सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए एक एरर उसने दिया। अब क्यों? क्योंकि बीच में जो प्लस साइन है वो प्लस साइन हमने यहाँ पे नहीं लगाई। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि ये बहुत बेसिक चीज़ ही है, लेकिन इन चीज़ों को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप डेटा के साथ काम करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, तो बाज़ दफ़ा जब हम इन बेसिक चीज़ों को सीखना इग्नोर करते हैं तो फिर वहाँ पे हमारे लिए मसला पैदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।